प्रिय साथियों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं, तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब चतुर बुढ़िया कहते थे। उम्र भले ही 60 से ऊपर थी, लेकिन उसकी चालाकी और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव में कोई भी उसे मूर्ख नहीं बना सकता था। उसी गांव में 2 ठग आए जो रास्ते में लोगों को धोखा देकर उनका सामान हड़पने में माहिर थे। उन्हें पता चला कि इस गांव में एक बूढ़ी औरत के पास काफी पैसा और गहने हैं। उन्होंने बुढ़िया को ठगने की योजना बनाई। ये बुढ़िया बड़ी समझदार कही जाती है, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता। पहले ठग ने कहा, बस हमें सावधानी से खेलना होगा। दूसरे ठग ने जवाब दिया। वे दोनों बुढ़िया के घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे ध्यान से देखने लगे। बुढ़िया अपने छोटे से घर के बाहर बैठी झाड़ू लगा रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले ही कुछ शक हो गया हो। योजना पक्की कर लेते हैं, पहले ठग ने कहा। पहले हम इसे दोस्ती में फंसाएंगे, फिर इसका भरोसा जीतकर धीरे धीरे इसे ठग लेंगे। दूसरे ठग ने सिर हिलाया और दोनों बुढ़िया के पास पहुंचे। मां जी प्रणाम, पहले ठग ने मीठी आवाज में कहा। अरे तुम कौन हो? नए लग रहे हो गांव में, बुढ़िया ने अपनी आंखें संकुचित कर पूछ लिया। हम व्यापारी हैं मां जी, दूसरे ठग ने झट से जवाब दिया। हम दूर दूर से सामान खरीदते बेचते हैं और अच्छे लोगों से दोस्ती करना हमारा शौक है। बुढ़िया ने उनके चेहरे देखे और मुस्कुराई। अच्छा, तो ठगने आए हो? दोनों ठग चौंक गए। अरे नहीं मां जी, आप तो बहुत मजाकिया हैं, बुढ़िया हंसते हुए बोली। ठीक है, देखती हूं तुम्हारी दोस्ती कितनी सच्ची है। अब ठगों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। बुढ़िया ने ठगों को अपने आंगन में बैठने का इशारा किया। दोनों ठग मन ही मन खुश हुए कि उनकी योजना काम कर रही है। माँ जी, हमें भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा, पहले ठग ने मीठी आवाज में कहा। बुढ़िया मुस्कुराई। भूख लगी है? अरे वाह, तो फिर भूख मिटाने का इंतजाम करना पड़ेगा। वह उठी और अंदर जाकर थोड़ी देर में 2 कटोरे लेकर आई। कटोरे में गर्मा गर्म खिचड़ी थी, जिसमें देसी घी की खुशबू आ रही थी। ठगों के मुंह में पानी आ गया। खाओ बेटा, लेकिन पहले एक छोटी सी शर्त है, बुढ़िया ने कहा। शर्त? दूसरे ठग ने चौंक कर पूछा। हाँ, इस खिचड़ी के साथ तुम्हें एक गिलास नीम का कड़वा रस भी पीना होगा। हमारे घर में यही परंपरा है, बिना इसके कोई खाना नहीं खा सकता। ठगों के चेहरे लटक गए। खिचड़ी तो स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन नीम का रस, ये तो बहुत कड़वा होगा। पर अगर वे इनकार करते तो बुढ़िया को शक हो जाता। अरे माँ जी, हम तो सेहत के बड़े शौकीन हैं, लाओ पिला दो नीम का रस, पहले ठग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बुढ़िया हंसते हुए अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक गिलास में ताजा पीसा हुआ नीम का रस लेकर आई। ठगों ने खिचड़ी खाई और जैसे ही नीम का रस मुंह में लिया, उनके मुंह ऐसे बिगड़ गए जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो। वाह, बहुत स्वादिष्ट, दूसरे ठग ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो एक और गिलास लाऊं? बुढ़िया ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। नहीं मां जी, बस एक ही काफी है। दोनों ठगों ने हाथ जोड़ दिए। बुढ़िया हंस पड़ी। वह समझ गई थी कि ये दोनों जरूर कुछ गड़बड़ करने आए हैं। उसने मन ही मन सोचा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब बुढ़िया को एक नई योजना सूझी। उसने ठगों से कहा, अब तुम दोनों रात मेरे घर पर ही ठहर जाओ, कल तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा होगा। ठगों की आंखें चमक उठी। तोहफा? इसका मतलब सोना चांदी, पर उन्हें क्या पता था कि बुढ़िया असली चालाक खिलाड़ी थी। अब बुढ़िया ने अपनी अगली चाल सोची, जिससे ठगों की हालत खराब होने वाली थी। रात हो चुकी थी। ठगों को लगा कि उनकी योजना सही दिशा में जा रही है। बुढ़िया ने उनके लिए अपने आंगन में एक चारपाई डाल दी और कहा, आराम से सो जाओ बेटा, कल सुबह तुम्हारे लिए कुछ खास रहेगा। जैसे ही बुढ़िया अंदर गई, ठगों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। पहला ठग, लगता है बुढ़िया हमें सच में कुछ देने वाली है, शायद सोने चांदी के गहने। दूसरा ठग, बिल्कुल, लेकिन हमें इत्मीनान नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कि यह चालाक बुढ़िया हमें कोई बेवकूफ़ी भरा काम करने को कहे। पहला ठग, डरने की जरूरत नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम मौका देखकर हीरे जवाहरात उठाकर भाग जाएंगे। वे दोनों खुश होकर सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बुढ़िया पहले से ही सब समझ रही थी। सुबह हुई। बुढ़िया ठगों को आवाज देती हुई आई। उठो बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। दोनों ठग उत्साहित होकर उठे। बुढ़िया ने घर के अंदर जाकर एक पुराना सा संदूक निकाला और ठगों के सामने रख दिया। संदूक देखकर दोनों की आंखें चमक उठी।
इसमें क्या है माँ जी? पहले ठग ने उत्सुकता से पूछा। अरे बेटा, इसमें मेरी सबसे अनमोल चीज है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, बुढ़िया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ठगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। काम करने में क्या बुराई थी? अगर काम करने से बुढ़िया का खजाना मिल जाता तो यह सौदा उनके लिए बहुत फायदेमंद था। हमें क्या करना होगा? दूसरे ठग ने पूछा। बस गांव के बाहर वाले कुएं पर जाओ और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे पानी लाने के लिए तुम्हें वहीं की पुरानी रस्सी और बाल्टी ही इस्तेमाल करनी होगी। ठगों ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, अभी गए और अभी लाए माँ जी, पहले ठग ने उत्साह से कहा। दोनों ठग भागते हुए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कुएं पर लगी रस्सी इतनी पुरानी थी कि हाथ लगाते ही टूटने लगी, और बाल्टी तो इतनी जर्जर थी कि उसमें पानी भरते ही नीचे से रिसने लगा। अब क्या करें? पहले ठग ने निराशा से कहा, बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बना दिया, यह काम नामुमकिन है। दूसरे ठग ने गुस्से में पैर पटका। अब वे समझ चुके थे कि बुढ़िया इतनी सीधी नहीं थी जितना वे सोच रहे थे, पर क्या वे हार मानने वाले थे? नहीं, अब वे तय कर चुके थे कि किसी भी हालत में बुढ़िया के खजाने तक पहुंचना है। ठग कुएं के पास खड़े खड़े सिर खुजाने लगे। बाल्टी टूटी हुई थी, रस्सी सड़ी हुई थी और पानी लाना नामुमकिन था। अब क्या करें? पहले ठग ने झुंझलाते हुए कहा, बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बना दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दूसरे ठग ने ठान लिया। वे दोनों वापस बुढ़िया के घर लौटे और झूठी मुस्कान के साथ बोले, माँ जी, कुएं की रस्सी और बाल्टी तो बहुत कमजोर है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पानी नहीं ला पाए। बुढ़िया मुस्कुराई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति के जमाने से लोग उसी बाल्टी और रस्सी से पानी निकालते आए हैं। अब ठगों को समझ आ गया कि बुढ़िया उनसे खेल रही है, लेकिन वे भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत नई चाल चली। माँ जी, हम आपके लिए भाई एक और काम करना चाहते हैं, पहले ठग ने चतुराई से कहा। अच्छा, क्या करोगे? बुढ़िया ने आंखें संकुचित कर पूछा। हम आपके लिए बाजार से सामान ले आते हैं, हमें बताइए आपको क्या चाहिए। बुढ़िया समझ गई कि ये अब कुछ और चाल चलने वाले हैं। उसने सोचा कि अब इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये दोबारा किसी को ठगने की हिम्मत न करे। ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए बाजार से एक खास जड़ी बूटी ले आओ। इसे गंजेड़ों की पहाड़ी से लाना होगा, जो गांव से बहुत दूर है। गंजेड़ों की पहाड़ी? ठगों ने चौंक कर पूछा। हाँ, वहां जाने के लिए जंगल पार करना होगा और रात में वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम ये काम कर दो तो मैं संदूक तुम्हें सौंप दूंगी, बुढ़िया ने बड़ी मासूमियत से कहा। ठगों ने आपस में देखा। अब उन्हें तय करना था, क्या वे बुढ़िया के कहे अनुसार पहाड़ी पर जाएंगे या फिर कोई और चाल चलेंगे। बुढ़िया की बात सुनकर ठग थोड़ा घबरा गए। गंजेड़ों की पहाड़ी का नाम सुनते ही गांव के लोग भी सहम जाते थे। वहां के जंगल में जंगली जानवरों और डाकुओं के छिपने की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन ठगों के पास कोई और चारा नहीं था। अगर वे मना करते तो बुढ़िया को शक हो जाता। मां जी, हम अभी गए और अभी आए, पहले ठग ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। दोनों ठग जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरा और सुनसान था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। झाड़ियों में कुछ सरसराया तो दोनों डर के मारे चौंक गए। यह जगह सच में डरावनी है, दूसरे ठग ने फुसफुसाकर कहा। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। एक बड़ा भालू उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो, पहले ठग ने चीख कर कहा और दोनों उल्टे पांव दौड़ पड़े। वे जान बचाने के लिए भागते हुए सीधे गांव की ओर लौटे। जब वे हाँफते हुए बुढ़िया के घर पहुंचे तो बुढ़िया पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। क्या हुआ बेटा, जल्दी आ गए? बुढ़िया ने मजाकिया अंदाज में पूछा। मां जी, वहां तो भालू था, पहले ठग ने हाँफते हुए कहा। ओह, तो तुम दोनों डर कर भाग आए, फिर मेरे संदूक का क्या होगा? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब ठगों को समझ आ गया कि बुढ़िया उन्हें शुरू से ही चकमा दे रही थी। वे बुरी तरह शर्मिंदा हुए। मां जी, हमें माफ कर दो, हमने आपको ठगने की कोशिश की, लेकिन आपने हमें अपनी ही चाल में फंसा दिया। हम वादा करते हैं कि अब कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेंगे। बुढ़िया ने ठगों की हालत देखकर ठहाका लगाया।
बस बेटा, यही तो मैं चाहती थी। ठगी से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से कमाया हुआ ही असली धन होता है। ठगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वहां से बिना कुछ लिए चले गए। बुढ़िया अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसने ना सिर्फ अपना धन बचाया बल्कि 2 ठगों को सुधार भी दिया। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।